Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear student, today we will listen lesson number 9 journal part first revision. Dear student, very important lesson है जर्नल का, जिसमें हम रिवीजन करवा रहे हैं. आपका सिलेबस कंप्लीटेड हो चुका है. तो आपने आज लेसन नंबर 9 के अंदर जर्नल के रिगार्डिंग में क्या पढ़ना है. तो सबसे पहले जर्नल क्या है. जर्नल इज बेसिकली एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखने वाली एक ऐसी बुक है जो वेरी इंपॉर्टेंट है और ये हम एक प्रिंसिपल बुक मानते हैं. तो जर्नल के अंदर किस प्रकार से, जर्नल एक जिसमें हम जितनी भी एंट्री करते हैं उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं. तो काफ़ी किताबें बनती है जर्नल के रिगार्डिंग में. जैसे आप जर्नल के रिगार्डिंग में सबसे पहले हम कैश बुक बनाते हैं, सेकंड हमारी परचेज बुक, सेल बुक, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, BR बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक जो हमारे सिलेबस में नहीं है, और नंबर 8 जर्नल प्रॉपर जो किसी एक प्रॉपर बुक में नहीं आती है तो उसे हम जर्नल प्रॉपर में शोन करते हैं. तो दीज आर द सम बुक्स रिगार्डिंग ऑफ द जर्नल. तो जर्नल को काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. जर्नल एक वेरी इंपॉर्टेंट है और सम सब्सिडरीज बुक हैं ये. और जर्नल हम कह सकते हैं कि मेन, जिसमें हम कह सकते हैं जर्नल के अंदर जो पार्ट्स वो कैश बुक और परचेज, सेल्स रिटर्न, सेल्स बुक एंड परचेज रिटर्न एंड परचेज बुक एंड BR एंड BP बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक. तो जर्नल में देखिए सबसे पहले मैं फॉर्मेट बनाता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ जर्नल की एंट्री किस प्रकार से हम करते हैं. देखिए डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल. इस जर्नल का फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, LF एंड दिस साइड डेबिट एंड क्रेडिट. डेट, particulars, LF, and this side is the debit and this side the credit and this is the amount in rupees. ये हमारा फॉर्मेट है. पर्टिकुलर डेट को जो भी लेन देन हुआ है, सम ट्रांजेक्शन शोन इन द जर्नलिज्म एंड डेट किस तारीख को, पर्टिकुलर्स उसके अंदर विवरण लिखे जाते हैं, क्या क्या पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखी जाती है. LF लेजर फोलियो जिसमें प्रश्न संख्या होती है जो जर्नल से कहाँ लिखते हैं. और डेबिट और क्रेडिट है, दिस इज द अमाउंट शोन आर द हेयर, मे बी हाउ मैनी अमाउंट शोन इन द डेबिट साइड एंड द हाउ मैनी अमाउंट शोन इन द क्रेडिट साइड. तो डेबिट और क्रेडिट में जो शोन किया जाता है वो अमाउंट हम इसमें शो किया जाते हैं. तो जर्नल की एंट्री एक अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट की जाती है. कौन कौन सी एंट्री और कैसे की जाती है वो एंट्री को थोड़ा सा मैं आपके सामने 2-4 एंट्री को लेके आता हूँ और फिर आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है जो आपने रिविज़न में हर इलस्ट्रेशन करना है और एक्सरसाइज के रिगार्डिंग में प्लीज़ अपनी नोटबुक मेंटेन करनी है. फॉर एग्जांपल देखिए, 1 जनवरी को आपने, मान लें हमारा अकाउंट ईयर या तो 1 जनवरी स्टार्ट होता है या हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है. तो हमारा 1 जनवरी को क्या लेन देन हुआ था उसके रिगार्डिंग देखो. राम ने 50,000 रुपये लगाकर एक बिजनेस स्टार्टेड कर दिया. तो डेबिट, देखिए रूल्स हमने पढ़े थे डबल एंट्री सिस्टम में. हमारे पास 3 अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर था. एंड सेकंड रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो राम ने सबसे पहले 50,000 लगाया तो उसके पास क्या आया, देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल या टू कैपिटल अकाउंट. LF में छोड़ देंगे 50,000 रुपये. Being started business with cash, being started business with the cash कैपिटल लगाकर इसे हम नरेशन बोलते हैं. तो दिस एंट्री देखिए डेबिट और क्रेडिट के इक्विवेलेंट होते हैं. जो अमाउंट आपने डेबिट में लिखा है वही अमाउंट सेम हम क्रेडिट में लिखते हैं. तो दिस इज द इक्विवेलेंट अमाउंट. तो हमारा फिर उसके बाद देखिए
आपने 4 बातें हमेशा ध्यान रखनी है। नंबर 3 और 4, परचेज को हमेशा डेबिट करेंगे, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल को हम क्रेडिट करते हैं तो सेल्स जो रिटर्न होगी वो एवरी टाइम डेबिट होगी। तो इसके रिगार्डिंग में हम एंट्रीज आगे आपके सामने रखते हैं, किस प्रकार से आपने शो करना है। सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज और परचेज रिटर्न। तो देखिए डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या शो करना है। जैसे मान लेते हैं आपने 10,000 रुपये का माल खरीदा राम से, तो हम एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, कितने का खरीदा आपने? 10,000 रुपये का। सेकंड में देखिए परचेज अकाउंट, अगर मान लेता आपने नगद खरीदा तो वट एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर नगद दिए हैं तो आप कैश लिखेंगे, जैसा आपने 20,000 रुपये का खरीदा है। तो जहां पर आपने उस व्यक्ति के बारे में अगर उधार माल खरीदा है तो हम उसका नाम लिख देते हैं। अगर नगद खरीदा है तो उस व्यक्ति के नाम की जगह हम कैश, क्योंकि हमारे पास से कैश गया है तो कैश का रूल क्या है? क्रेडिट बटे गोज आउट। ओके, अब सेल्स के रिगार्डिंग में कुछ एंट्रीज हम करते हैं। जैसे सेल, जैसे आपने 50,000 रुपये का माल बेचा नगद, तो नगद बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने का? 50,000 रुपये का। और मान लेते हैं आपने किसी व्यक्ति को माल बेचा है, मान ले शाम को माल बेचा है, तो शाम, देखिए डेबिट लिखे, शाम के साथ अकाउंट नहीं लगाएंगे, और टू सेल अकाउंट 40,000 रुपये का माल बेचा, तो डेबिट में यहाँ पर शाम देखिए प्लीज़, अगर शाम आपको कोई भी पैसा देता है तो देखिए आप उससे शाम से मिलेंगे, तो डेबिट वर्ड कब जी वाले 20,000 रुपये उससे मिलते हैं, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू शाम 20,000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी कुछ परचेज और सेल्स के रिगार्डिंग में। अगर एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग में है तो क्या एंट्री करेंगे? जैसे मान लिया आपने किराया दिया, सैलरी दी, तो एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी दी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई भी एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग हमेशा ध्यान रखना, वो एक्सपेंसेस का नाम और आपसे पैसे जाएंगे। और कोई भी इनकम अगर मिलती है तो आप, जैसे कमीशन रिसीव्ड हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो जो आपकी इनकम होगी वो हमेशा क्रेडिट साइड में और एक्सपेंसेस डेबिट में होते हैं। ये रूल भी है, डेबिट ऑल एक्सपेंस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नेक्स्ट वर्ड जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो वर्ड है डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट क्या है। डिस्काउंट सच आर टू टाइप्स, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है। प्रमोट टू सेल, अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए हम ट्रेड डिस्काउंट अलाउडेबल करते हैं। कैश डिस्काउंट क्या है? अगर मान लेते हमने पैसे लेने हैं किसी व्यक्ति से तो हम उसको डिस्काउंट अलाउड करते हैं। तो एक वर्ड है डिस्काउंट अलाउड और एक वर्ड है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो अलाउड क्या होता है? डिस्काउंट ये हमेशा डेबिट होगा और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्रेडिट होगा। तो ये था डिस्काउंट अलाउड के रिगार्डिंग में। दिस साइड इज द डेबिट डिस्काउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है। तो क्योंकि हम जब अलाउड करेंगे तो हमें नुकसान होगा, रिसीव्ड करेंगे तो हमें फायदा होगा। ट्रेड डिस्काउंट की पुस्तक में कोई एंट्री नहीं होती। हम करते हैं प्रमोट टू सेल। हम अपनी बिक्री को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं 100 की चीज़ को बेचना चाहते हैं, 90 में बेची, तो आपके 90 रुपये में ही एंट्री होगी, ना कि 100 रुपीज़ में। इसमें नहीं होगी, ओनली 90 रुपीज़। कैश डिस्काउंट में मैंने क्या कहा है? डिस्काउंट अलाउडेबल होता है, तो डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं आपके सामने। राम से
हमने 50,000 रुपये का माल खरीदा, तो राम ने बेचा, हमने खरीदा, उसने 10% की हमें डिस्काउंट अलाउड की, तो 50,000 का 10% कितना, 5,000। तो देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, एंट्री होगी 45,000 की। अब राम से खरीदा तो उसने क्या कहा कि मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा, आप हमें पैसे दे दीजिए। तो देखिए डेबिट द रिसीवर लेने वाला राम है, राम डेबिट, और हमारी जेब से पैसा जाएगा टू कैश अकाउंट, और तो हमें फ़ायदा होगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड। वो हमसे 45,000 रुपये मांग रहा था, उसने कहा 10% की डिस्काउंट दूंगा तो 4500 रुपये का हमें फ़ायदा होगा। तो हमारी जो पेमेंट होगी वो कितने की होगी, वो 40,500 रुपये की होगी। तो ये तो था डिस्काउंट रिसीव्ड जो हमें फ़ायदा हुआ। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। हमने माल बेचा कृष्ण को मान ले 60,000 रुपये का माल बेचा, तो एंट्री क्या होगी, कृष्ण डेबिट टू सेल अकाउंट। हमने कितने का माल बेचा है, 60,000 का। अब देखिए 60,000 का माल बेचा है और उस पर हमने कोई ट्रेड डिस्काउंट अलाउड नहीं की है, तो 60,000 का 60,000 मिलेगा। तो बाद में हम पैसा लेना चाहते हैं तो उससे कहा कि हम 10% डिस्काउंट देंगे, प्लीज़ हमारा पैसा दे दीजिए। तो हमें कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड आल्सो डेबिट टू कृष्ण, देने वाला कृष्ण है। अब कितना मिलेगा, देखो 60,000 का 10% 6,000 का नुकसान होगा, तो हमें रुपए मिलेंगे 54,000, और रुपए उसको कितने देने थे, 60,000 देने थे। तो दिस इज द रिगार्डिंग ऑफ द डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड क्या हुआ, आपका डेबिट हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड। कुछ एंट्री जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कंपाउंड। कंपाउंड एंट्रीज क्या होती हैं, कई बार हम एंट्रीज जो करते हैं, कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है संयुक्त इकट्ठी एंट्री करना। जब एक संबंधित सारी एंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमने रेंट भी पेड किया, सैलरी भी पेड की, हमने इंश्योरेंस भी पेड किया, तो इन तीनों एंट्री को अलग अलग ना करके पर्टिकुलर डेट में अगर 7 तारीख को ये सारी ट्रांजेक्शन हो रही हैं तो उसको हम कंपाउंड कर सकते हैं। जैसे रेंट हमने 1000 दिया, सैलरी हमने 2000 दी, इंश्योरेंस हमने 500 दिया, तो हम इसकी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी टू कैश और इंश्योरेंस टू कैश ना करके हम इनकी इकट्ठी एंट्री कर सकते हैं कंपाउंड। तो एंट्री क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट आल्सो डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट आल्सो डेबिट, तीनों डेबिट होगा और पैसा आपसे गया तो टू कैश अकाउंट, 1000 रुपये, 2000 रुपये और 500, तो आपकी जेब से कितने रुपए का, 3500। तो ये रिगार्डिंग कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है जब एक ही टाइप के पेड हो रहा है, कैश आपके पास से जा रहा है, तो उस एंट्री को हम कंपाउंड एंट्री में कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मान ले ऐसे ही इसके रिगार्डिंग में आपको इनकम दे रखी है, जैसे कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, रेंट रिसीव्ड हो रहा है, तो कमीशन जैसे मान ले आपको 500 मिला और रेंट आपको मिल रहा है 1000 रुपये, तो दोनों को कंपाउंड एंट्री जैसे हम मान ले अलग अलग करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन लिखेंगे और कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट लिखेंगे। अब कैश तो दोनों जगह एक ही टाइप का है ना, तो आप उसको एक एंट्री में कम कर सकते हैं। तो कैसे, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड एंड टू कमीशन रिसीव्ड, 500 रुपये, 1000 रुपये, तो आपकी जेब में आए 1500 रुपये। तो दिस एंट्री रिगार्डिंग ऑफ द कंपाउंड एंट्रीज। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, एक बार थोड़ा सा मैं रिवीजन फिर आपको बता देता हूँ। आपने केवल इसके रिगार्डिंग में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 5, 6, 7 जितने भी हैं, उन क्वेश्चनों को आपने करना है, आपने इलस्ट्रेशन भी करने हैं और एक्सरसाइज को भी रिवाइज करना है। इफ़ एनी प्रॉब्लम अगर है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर। तो देखिए आज आपने क्या करना है, सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट रिवीजन बहुत अच्छी तरह से करें, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ले। जर्नल का फॉर्मेट करना है,
और क्वेश्चंस के अंदर सिंपली क्वेश्चन जितने भी मैंने बताए, सिंपल का मतलब फॉर्मेट के रिगार्डिंग, आपको बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कैश की ट्रांजेक्शन, आपकी परचेज की ट्रांजेक्शन, आपकी सेल्स की ट्रांजेक्शन है, उसके रिगार्डिंग में आपने करना है सिंप्लिसिटी। और बताया है कि मैंने डिस्काउंट के रिगार्डिंग में जितने भी क्वेश्चन हैं, डिस्काउंट अलाउड डियर स्टूडेंट्स डेबिट होगा और डिस्काउंट जो रिसीव्ड है वो क्रेडिट होगा। ओके स्टूडेंट्स, और कंपाउंड एंट्री, इन्हीं के रिगार्डिंग में आपने क्वेश्चंस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, रिवीजन को एक अच्छी मोड में करना है। इफ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ दिस प्लीज कॉन्टैक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव अ गुड डे।